एक और चीज है सर, जैसे आपने ही बोला कि कोई जब आप आयुर्वेद की रास्ते अगर आप जाते हो तो हर चीज में थोड़ा वक्त लगता है, मतलब 15 दिन, 20 दिन, महीना भर आपको वो सब दिखते 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 लॉन्ग टर्म तक साथ रहता है। लेकिन आज के टाइम में हम जब देखते हैं, जब लोग ना आयुर्वेद की तरफ जाना तो चाहते हैं, बट क्योंकि एक परसेप्शन है कि आयुर्वेद मतलब स्लो असर होगा। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा, ऋत्यु आए फल। ये जल्दबाजी के चक्कर ने ही मारा हमें। अब हमारे पास लोग आते हैं, हम कहते हैं कि भैया आप जो दवाइयाँ खा रहे हो ना, वो आप खाते रहिएगा, हमारी जो दवा है इसको साथ साथ में लेते रहिएगा। जैसे आपने उस दवा को लिया, आप इंग्लिश दवा खा रहे हो, आप लो, उसके आधे घंटे बाद हमारे वाली दवा लें, क्योंकि हमारे वाली तो दवा है ही नहीं, वो तो एक डाइट है, एक फूड है। तो वो जब लेते हैं तो साथ साथ में जैसे ही बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, मान लो बीपी की गोली खा रहे हैं हम उसको दे देते हैं कूल मिस्टी। अब कूल मिस्टी में क्या है, सर्पगंधा है और अर्जुन का शाल है, कुछ भी नहीं, सिंपल चीज है। और वो तो धीरे धीरे उसका बीपी ठीक होता है। अब फिर वो कहते हैं यार बीपी ठीक रहने लगा, आपकी दवाई छोड़ दूंगा, मेरी मत छोड़, एलोपैथी छोड़। तो छोड़ता है। तो जब छोड़ के अपनी दवाई पे आ जाता है, बॉडी कहाँ से आई, एलोपैथी से हट के आयुर्वेद में आ गई। आयुर्वेद का मतलब आयु जीने का स्रोत। तो ये दवाई उसको कभी भी छोड़ सकता है, ये लगेगी नहीं। ये लोग समझ नहीं पाते कि मेरे पास जब आते हैं लोग, हमारे वैद्य जी को मिलते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं सबकी, कहेंगे गुल साहब हम ना फलाने डॉक्टर हैं, हमारे दयानंद में हैं, फलाने में है, कोई एम्स में बताता है कि हम उनसे दवा ले रहे थे। अच्छा, तो 10 साल हो गया। मैंने फिर अब मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई, 10 साल तो हमने दवा खा ही ली। कहते नहीं सर, अब दवा असर नहीं करती। समझो बात को, फलसफा देखो। 10 साल खाने के बाद दवा असर नहीं करती, हमारी दवा पहले 7 दिन असर नहीं करती, लेकिन फिर जीवन भर असर करती है ना। तो आई समझ बात। तो आयुर्वेद को ये मत समझो। अब कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये आयुर्वेद देर से काम करता है, बिल्कुल नहीं करता। हाँ, जहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलोपैथी की जरूरत है, बहुत जरूरत है, यहाँ पे सर्जरी की जरूरत है, वहाँ सर्जरी की जरूरत है, और जहाँ पे कीमो की जरूरत है, कीमो की जरूरत है। ये तो है नहीं कि आयुर्वेद ही सब कुछ कर देगा। एक समय था जब सिर्फ आयुर्वेद होता था और कुछ होता ही नहीं था हमें। सही बात है, करेक्ट। और कोई वैद्य नहीं होता था, कोई डॉक्टर नहीं होता था, फिर दादी नानी के नुस्खे चलते थे। आज सुभाष गोयल जी के नुस्खे चलते हैं। तो तो मतलब वो समय की बातें थी, आज समय और आ गया है। आज वो लोगों में पेशेंस नहीं है। आपने अमित जी पहले कभी पूछना अपने दादा दादी से, या वैसे आपने देखा होगा ये दौर कि हमारे घरों में दवाई कब आती थी, जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते थे, तब एक दो स्टेप ले लेते थे कि भाई लूज मोशन ना हो जाए, कोई सिर दर्द ना हो जाए, कोई चोट लग जाए तो क्रीम रख लो। इतना सा होता था, पट्टी वट्टी लेके 4-5 रख लेते थे, एक फर्स्ट एड बॉक्स बना दो, वो होता था। अब तो घर में घुसो पीछे, हर एक के सिरहाने के नीचे गोलियां, हर के सिरहाने के पास गोलियां, रसोई घर में गोलियां, बेडरूम में गोलियां, ड्राइंग रूम में गोलियां, गोलियां पे गोलियां। बच्चे पीछे पीछे गोलियां, पापा आपके दवाई का टाइम हो गया। बताओ, अब दवाई के पीछे लोग इतने लग गए हैं, ऊपर से फिर मांग रहे हैं कि हमने बोए तो थे क्या नाम उसको लेते हैं, बबूल, और मांग रहे हैं उससे हम शहतूत। ऐसे कैसे हो जाएगा, बबूल से तो फिर बबूल ही निकलेगा। तो दवाइयों का जो साइड इफेक्ट है वो हमारे जीवन को तंग कर रहा है। उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए अमित जी, हमारे जैसे वैद्यों को काम करना पड़ा और काम किया। जो हमने च्यवनप्राश लोगों को दिया है, ये लोग कहते हैं मुझे कि बहुत महंगा दिया गोयल साहब। मैं कहता हूँ जीवन से ऊपर कोई चीज नहीं है।